हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। ये हमारा जो सेमीकंडक्टर फेज का पार्ट 3 वीडियो है। ठीक है। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे लाइफ टाइम के बारे में कि लाइफ टाइम क्या होता है एंड उसका फर्मी लेवल इन ट्रांजिट सेमीकंडक्टर। ये छूट गया था पिछले वीडियो में, तो हम लोग इस वीडियो में डील कर लेंगे इस चीज को। ठीक है। देन ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट के बारे में पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट एक आता है ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट। दो तरीके का करंट फ्लो होता है एक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में या सेमीकंडक्टर ब्लॉक में। ठीक है ना, ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन। तो हम लोग इसके बारे में कॉन्सेप्ट में समझेंगे। फिर एक हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर, मतलब कि यहाँ पे हम लोग कुछ डोपिंग वगैरह करेंगे एंड एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर स्टार्ट करेंगे यहाँ से। इसमें हम लोग पी टैप पढ़ेंगे एंड देन एन टैप पढ़ेंगे। ठीक है ना। एन टैप पी टैप सेमीकंडक्टर पढ़ने के बाद इसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो चार्ज कैरियर्स के बारे में स्टडी करेंगे। एंड फिर माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट को डील करेंगे यहाँ पे कि माइनॉरिटी कैरियर क्या होता है, मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है। इन सब कॉन्सेप्ट को डील करेंगे हम लोग, जितना भी कॉन्सेप्ट आता है इसमें। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है हमारा दोस्त, तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। ठीक है। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं हम लोग लाइफ टाइम के बारे में। तो मैं सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है ना, लास्ट वीडियो में मैं बताया था कि जो अपना रिकम्बिनेशन एंड रीजनरेशन, ठीक है ना, रिकम्बिनेशन दो तीन वर्ड्स मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। जैसे मान लो सबसे पहला मैंने वर्ड्स यूज किया था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, है ना, ये मैंने वर्ड्स यूज किया था जनरेशन या फिर थर्मल जनरेशन। मैं ये एक वर्ड यूज किया था थर्मल, 1 मिनट, मैं वर्ड यूज किया था थर्मल जनरेशन। तो थर्मल जनरेशन वो वर्ड्स था एंड 1 मिनट दिखा दूँ, ठीक है। हाँ, तो वर्ड्स मैंने क्या था यूज किया था, थर्मल, थर्मल जनरेशन, ठीक है ना, जनरेशन। एंड एक वर्ड यूज किया था मैंने रिकम्बिनेशन, रिकम्बिनेशन। इसका मैं बहुत अच्छे से एग्जांपल देके मैं समझाया था, ठीक है ना, विथ बॉन्ड डायग्राम में बताया था कि किस तरीके से थर्मल जनरेशन होता है फिर रिकम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। तो फिर भी मैं यहाँ पे एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि मुझे पढ़ना है लाइफ टाइम के बारे में। तो लाइफ टाइम को पढ़ने से पहले मुझे थर्मल जनरेशन एंड रिकम्बिनेशन समझ में आना चाहिए। मैं ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ, इसलिए मैं एक बार इसको यहाँ फिर से एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि लाइफ टाइम क्या होता है। तो सबसे पहले मैं एक ब्लॉक लेता हूँ, ठीक है ना, मैं एक एटम को ले रहा हूँ, ठीक है ना। एटम इस कहने का मतलब मैं एक सिलिकॉन एटम को या फिर जर्मेनियम एटम कुछ भी ले लो, मैं सपोज मैं सिलिकॉन का ले रहा हूँ, ठीक है ना। आप पे डिपेंड कर रहा है, आप जिसका भी एटम, कोई भी एटम ले लो, ठीक है। मान लो अपना ये एक एटम है, ठीक है, 1 मिनट, मैं एक एटम लिया, ठीक है, मान लो पहला एटम मैंने लिया, 1 मिनट, ठीक है जी। तो हम लोग क्या लेंगे एटम, सबसे पहले मान लो सिलिकॉन एटम, ठीक है, ये सिलिकॉन एटम लिया। ये सेंटर में लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, ताकि आप एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करोगे। सिलिकॉन एटम, ठीक है, ये सिलिकॉन का एटम मैंने लिया। अब ये सिलिकॉन एटम में, इसमें देखो सिलिकॉन एटम में, सिलिकॉन एटम में क्या करना है मुझे, तो मैं क्या किया, सिलिकॉन एटम लिया एंड यहाँ पर इसको एक सर्किल से घेर दो, ठीक है ना। मान लिया अपने ये सिलिकॉन एटम हो गई, ओके। एंड इसका क्या होता है, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन ये हो गया एंड देन दूसरा इलेक्ट्रॉन ये हो गया एंड देन तीसरा इलेक्ट्रॉन ये एंड देन चौथा इलेक्ट्रॉन अपना ये हो गया, ओके ना। अब इस चीज को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि मुझे और भी बहुत सारे आइटम मैं ले रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं कॉपी किया एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा सिंपली, ओके। ओके, ये हो गया। फिर देन एक और मैंने किया, फिर इस चीज को मैं कॉपी किया फिर से, ठीक है, एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा इसको फिर। एक ये एटम हो गया, यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है। फिर इसको भी मैं कॉपी किया एंड फिर इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करो, एक यहाँ पर ले लो, ठीक है। फिर इसको भी मैं कॉपी किया एंड देन एक और ड्रैग एंड ड्रॉप करो, ये बन गया, ठीक है ना। तो ये अपना एटम बना। अब इस एटम को मुझे दिखाना, ये अपना मैं क्या बना रहा हूँ, एक बॉन्ड डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सारा मान लो कि मैंने 5 सिलिकॉन का एटम लिया एंड 5 ये एटम जो है किस तरीके से अरेंज होता है, मैं पहले बताया था ना, एक ब्लॉक होता है सिलिकॉन का, उस ब्लॉक के अंदर मैंने 5 एटम को वहां से उठाया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये जो होता है यहाँ पे नॉर्मली इससे बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है ना। क्या, कैसा बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड ये बनाएगा, ठीक है। ये कैसा बॉन्ड बना रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा इन सबसे। ये अपना कोवैलेंट बॉन्ड बना लिए, ओके। क्या इसका नाम है, कोवैलेंट बॉन्ड। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे फिर से, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ओके। अब जैसे मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे रखा, एट रूम टेम्परेचर, एट टेम्परेचर, ठीक है ना। जैसे मैं इसको रूम टेम्परेचर पे रखा तो होता क्या कि मैंने टेम्परेचर दिया, ठीक है, एट 27 डिग्री सेल्सियस कहते हैं इसको। तो जैसे मैंने इसको टेम्परेचर दिया
तो होगा क्या कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस बॉन्ड को, कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ देगा। मान लो सपोज इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ठीक है ना। अगर ये बॉन्ड ब्रेक करता है, अगर ये बॉन्ड सपोज ब्रेक करता है, ठीक है ना, तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा एंड ये बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो मैं सिंपली एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल रहा हूँ, ओके ना। मैं एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाला एंड वो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर चला गया, ठीक है। वो उसको मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ। वो इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पे, जिसको कहते हैं इंटर एटॉमिक स्पेस, एंड यहाँ पे एक वैकेंसी खाली हो गया, ओके ना, ये एक वैकेंसी हो गया। इसको कहते हैं होल, ठीक है ना। वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होल कहलाता है एंड जो फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ उसको फ्री कहते हैं, ठीक है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं ये इंटर एटॉमिक स्पेस में रहता है। मैं फिर से उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहा हूँ आपको, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैं पहले बता दिया और इससे बेहतर से मैं बताया हूँ, इस बेहतर तरीके से बताया हूँ, ठीक है। तो ये अपना थर्मल जनरेशन हुआ जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स कहलाता है, ठीक है ना, थर्मल जनरेशन में। अब होता क्या है कि हो सकता है ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन ये मूव करते रहता है। अपना जो इंटर एटॉमिक स्पेस है ना, इंटर एटॉमिक स्पेस, उस एटॉमिक स्पेस में ये रिवॉल्व करते रहता है, घूमते रहता है अपना। मतलब कि मान लो ये अपना एक इंटर एटॉमिक स्पेस है, ये अपना एक एटम का पूरा ब्लॉक है, ठीक है ना। ओके, ये पूरा ब्लॉक है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। एक समय ऐसा है कि हो सकता है कि ये ऐसा कोलाइड करे एंड यहाँ पे आके ये इलेक्ट्रॉन आकर यहाँ पे प्लेस कर जाए, ठीक है ना। ये भी हो सकता है, ऐसा कोइंसिडेंस हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन को ये जगह मिल जाए एंड यहाँ पे आके स्टेबल हो जाए, यानी इलेक्ट्रॉन ये फिर से आकर यहाँ पे बैठ जाए यानी यहाँ से डिसअपियर हो जाए, ठीक है ना। अगर ये डिसअपियर होता है यहाँ से, तो अगर ये डिसअपियर हो गया तो कहने का मतलब रिकम्बिनेशन हो गया। तो ये प्रोसेस जो हुआ, थर्मल जनरेशन जनरेट किया एंड फिर रिकम्बिनेशन हुआ। तो इस प्रोसेस में जितना टाइम लगता है दैट्स कॉल्ड लाइफ टाइम, ठीक है ना। इसको कहते हैं लाइफ टाइम। तो मैं लाइफ टाइम को डिफाइन कर दूं यहाँ पर, ठीक है। मुझे क्या सीखना था, मुझे यहाँ पर लिखना था लाइफ टाइम के बारे में। तो लाइफ टाइम लिख दे रहा हूँ, लाइफ टाइम, ठीक है। लाइफ टाइम को यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। लाइफ टाइम का डिफिनेशन मेन क्या हुआ, एक्चुअल डिफिनेशन क्या हुआ। तो एक्चुअल डिफिनेशन होता है मेन, मान लो द अमाउंट ऑफ टाइम बिटवीन, लिख दे रहा हूँ, द अमाउंट ऑफ टाइम बिटवीन, द अमाउंट ऑफ टाइम बिटवीन, किसके बिटवीन होना चाहिए, बिटवीन द क्रिएशन एंड डिसअपियरेंस, ठीक है ना। क्रिएशन डिसअपियरेंस, पेरेंट्स ऑफ किसका, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन और लाइफ टाइम। तो समझ में आ गया ना लाइफ टाइम क्या। तो ये लाइफ टाइम का डिफिनेशन होता है। तो लाइफ टाइम को मैं डिफाइन कर दिया इसको अच्छे तरीके से। तो बस आपको ये समझना था, मैं इसको समझाने के लिए इतना मुझे मेहनत करना पड़ा, ठीक है ना। तो ये अपना लाइफ टाइम हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एंड आगे हम लोग को क्या पढ़ना रहेगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो फर्मी लेवल होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो फर्मी लेवल अभी मैंने बताया था, उससे पहले मैं एक मतलब फॉर्म को मैं डिफाइन किया था, वो किस तरीके से था मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ फिर से। जैसे मान लो मैं एक एनर्जी लेवल बनाया, ठीक है ना। मैं एक एनर्जी बैंड डायग्राम बना रहा हूँ। इसमें आपको समझना क्या है एनर्जी बैंड डायग्राम में, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको समझना क्या है इस एनर्जी बैंड डायग्राम में, ठीक है ना। ये हो गया एंड देन इसका जो अपना लेवल होता है वो लेवल यहाँ पे दिखाना है, ठीक है ना, यानी बॉन्ड वगैरह दिखाना है यहाँ पे। ये अपना पहला बॉन्ड ले लो, ओके, जिसको कहते हैं हम लोग वैलेंस बैंड। एंड देन नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो कंडक्शन बैंड कहलाएगा, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, दिस इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। पूरा लिखो, पूरा वैलेंस बैंड लिखो, ठीक है ना, तो बेटर रहेगा। वैलेंस बैंड एंड दिस इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सीवी से एंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग वीबी से, ठीक है ना। तो ये हमारा ई, इसको कहते हैं इंटर एटॉमिक स्पेस, इंटर एटॉमिक स्पेस, ओके ना। एंड ये हमारे लिए एनर्जी हो गया, ओके, एनर्जी। अब इस वाले गैपिंग को कहते हैं हम लोग ईजी एनर्जी गैप, ठीक है ना, एनर्जी गैप। अब ये डिपेंड करता है हमारा सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर या फिर कंडक्टर है। बट अगर मैं इंट्रिंसिक की बात करूं, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं, हाईलाइट कर दे रहे हैं, हेडलाइंस में दे दे रहा हूँ, एनर्जी गैप ये फर्मी लेवल, ठीक है ना, फर्मी लेवल और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी लेवल हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसका जो फर्मी लेवल होता है, फर्मी ने एक एक एनर्जीज का एक कहो कि एक इमेजिनरी लाइन ड्रा किया
और वो इमेजिनरी लाइन जो है वो कुछ इस तरीके से इमेजिनरी लाइन आता है, ठीक है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर अगर वो डॉटेड वाला लाइन है तो हाँ ये रहा, ठीक है ना। तो इमेजिनरी जो लाइन होता है वो लाइन देखो कुछ इस तरीके से रहेगा। मैं इसका कलर ले रहा हूँ अलग, मैं वहाँ पे शो कर रहा हूँ, ये अपना एनर्जी हो गया, ठीक है ना। इस वाले को हम लोग कहते हैं फर्मी एनर्जी, ठीक है ना। यानी हम लोग कहते हैं कि फर्मी लेवल कहते हैं इसको, ठीक है ना। फर्मी फर्मी लेवल, ठीक है ना। ये फर्मी एनर्जी लेवल इस कहलाता है। ये जो होता है वो 50% होता है। अब मैं इसको डिफिनेशन लिखता हूँ, डिफिनेशन से आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। इसका मैं डिफिनेशन लिख रहा हूँ, डिफिनेशन, ठीक है। डिफिनेशन ये कहता है द फर्मी लेवल ऑफ अ सिंपली इज रेफरेंस द फर्मी लेवल इज द रिफरेंस एनर्जी लेवल, ठीक है ना। इज अ रिफरेंस रिफरेंस एनर्जी लेवल, ठीक है ना। एक तरह का क्या एनर्जी लेवल का मैं एक रेफरेंस लाइन लिया हूँ, ठीक है ना। एनर्जी लेवल, ओके। एंड ये एक लेवल होता है जो प्रोबेबिलिटी बताता है। इट इज द प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग, इट इज द प्रोबेबिलिटी बिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 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 ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, या फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन, ओके। फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ये अपना फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एबव द कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू, बस ये रहने दो, ठीक है ना। इतना ही रहने दो, ठीक है ना। एंड इसका जो एक्चुअल जो मीनिंग होता है, अब मैं इसका एक्चुअल मीनिंग बता दे रहा हूँ, क्या इसका एक्चुअल मीनिंग, मैं ये कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लो कि जो इलेक्ट्रॉन का फाइंडिंग होता है वो 50% ऑफ एक्यूपेंसी से होता है, ठीक है ना। यानी इस लेवल तक हो सकता है इलेक्ट्रॉन अपना फाइंडिंग मतलब पाया जाए, जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ तक पाया जा सकता है। तो फर्मी लेवल आपको बेसिकली अगर इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर का पूछा जाएगा फर्मी लेवल कैसा होता है, तो 50% पे होता है, ठीक है ना। 50% ऑफ एनर्जी गैप पे होता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और हम लोग अगर एन टाइप पी टाइप पढ़ेंगे ना तो उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक तरह का एक प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का बताता है। फर्मी लेवल क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में ये अपना बताएगा, जो हाफ ऑफ ईजी रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हाफ ऑफ ईजी, एनर्जी गैप का हाफ रहेगा ये, ओके। तो इस तरीके से हम लोग ये अपना फर्मी लेवल हो गया। अब जो कुछ पॉइंट्स था, पॉइंट्स कहने का मतलब एक ड्रिफ्ट एंड एक डिफ्यूजन करंट था। ये पॉइंट्स हर हाल में क्लियर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ड्रिफ्ट एंड देन डिफ्यूजन, ये दो पॉइंट्स है, ये दो पॉइंट्स को आपको समझना पड़ेगा, ड्रिफ्ट क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, ओके। तो ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन करंट, अगर ये पॉइंट आप समझ गए ना तो बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा मैं, होता क्या है ड्रिफ्ट एंड क्या होता है डिफ्यूजन करंट। तो समझो मैं एक ब्लॉक ले रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने एक ब्लॉक लिया, आपको बस सुनना है कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं एक ब्लॉक लिया, ये हमारा एक ब्लॉक है, ओके। यानी यहाँ पर बहुत सारे एटम है, ठीक है ना। ये मान लो एटम अपना, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ अपना एटम, ये एटम हो गया, ये अपना एटम्स है, ठीक है ना। ये अपना एटम्स है, ओके। ये करना, मान लो ये अपना एक सेमीकंडक्टर है और ये अपना एक एटम्स है। अब जैसे ही मान लो सपोज कर लो कि मैं इसको सप्लाई से कनेक्शन किया, है ना, मैं इसको सप्लाई से कनेक्शन कर दिया, इस ब्लॉक को मैंने सप्लाई से कनेक्शन किया, ओके। जैसे सप्लाई से कनेक्शन किया तो जो करंट फ्लो करेगा यहाँ पर इस वाले रीजन में देखो, ये इस वाले रीजन में देखो, ये वाले रीजन एंड देन, एक मिनट उल्टा बना रहा हूँ इसको, ठीक है ना। ये रीजन एंड देन ये रीजन, ठीक है ना। यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है, यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन ऑफ एटम है, ठीक है ना। हाई कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन है, ठीक है ना। यहाँ पे कैसा है, लो कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो जब ये ऐसा एटम्स का अरेंजमेंट होता है और मैं इसमें जो करंट फ्लो करेगा तो हाई टू लो की तरफ करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना। तो इस फेनोमेना को कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मींस कहने का मतलब ड्यू टू चेंज इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर अच्छे से एक पॉइंट लिख देता हूँ, डिफ्यूजन मींस क्या होता है। डिफ्यूजन मींस में क्या होता है वो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर,
डिफ्यूजन, ठीक है ना। डिफ्यूजन मीन्स क्या होता है? डिफ्यूजन मीन्स होता है, डायरेक्टली कहने का मतलब कि डिफ्यूजन विच इज फ्लो ऑफ कॉज, डायरेक्टली लिख दो डिफ्यूजन, डिफ्यूजन करंट कह दो, डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट, करंट विच इज कॉज टू, ये कॉज टू द फ्लो ऑफ, टू दी, या फिर कह दो कि सिंपली मैं और अच्छे से लिखता हूँ इसका वर्ड्स में, और अच्छा मैं वर्ड्स को करेक्ट करता हूँ, ठीक है ना। डिफ्यूजन करंट, करंट follows due to change in concentration, concentration gradient, ठीक है ना। तो जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है चेंजिंग में, उसके कारण जो करंट फ्लो करेगा दैट्स कॉल्ड डिफ्यूजन करंट, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब जो अपना ये जो अरेंजमेंट होता है ना एटम्स का, वो अरेंजमेंट अच्छे से नहीं रहने के कारण जो करंट फ्लो करेगा दैट्स कॉल्ड डिफ्यूजन करंट, ठीक है। ये एक पॉइंट डिफ्यूजन मैंने क्लियर किया। अब एक आता है ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। तो ड्रिफ्ट करंट को मैं क्लियर कर रहा हूँ। ड्रिफ्ट करंट कैसा होता है? मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन, एक मैंने ब्लॉक लिया, ठीक है ना, एक ब्लॉक लिया, इसमें मान लो फर्स्ट एटम, एक एटम ले लो यहाँ पे, ठीक है ना, एक एटम लो, ये एक एटम लिया मैंने, एक ये एटम हो गया, ठीक है, एंड एक ये और एटम ले लो, ओके, एंड एक और एटम लो, एंड एक और एटम लो, ठीक है ना। ये मान लो 4 एटम मैंने लिया, ठीक है ना, ये अपना 4 एटम है। अब ये होगा क्या कि इसको जैसे ही मैं सप्लाई से कनेक्शन करूँगा, ठीक है ना, इसको मैंने सप्लाई दिया, ठीक है, इसको पहले सप्लाई दूँ। मैं आपको एक विजुअलाइजेशन देना चाह रहा हूँ, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है समझाने में आपको, ठीक है ना। इसको सप्लाई दिया मैंने, पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव, ओके। ये अपना कनेक्शन हुआ, ठीक है। तो जैसे इसको सप्लाई से कनेक्शन किया, तो ये सब जो है एक तरह का यहाँ पर क्या क्रिएट करेगा, यहाँ पर जो क्रिएट करेगा इस वाले टर्म के पास, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्रिएट करेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्रिएट कर देगा, ठीक है ना। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो भी अपना करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना, इसका मूवमेंट होगा, इस एटम्स का मूवमेंट होगा, मूवमेंट होने से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो करंट कंडक्शन होगा, उस करंट कंडक्शन को कहेंगे हम लोग ड्रिफ्ट करंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ड्रिफ्ट करंट का डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। तो बस आप हल्का-फुल्का समझो, बाकी हम लोग इसको अच्छे से आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग एन टाइप एंड पी टाइप पढ़ेंगे तो, ठीक है ना। बस आपको इसका एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है ना। तो ड्रिफ्ट करंट क्या होता है? ड्रिफ्ट करंट क्या? ड्यू टू या फिर व्हिच इज द मूवमेंट ऑफ, व्हिच इज द मूवमेंट ऑफ, या मूवमेंट कॉज्ड बाय, मूवमेंट कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके ना। तो इस अगर ये मूवमेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो क्या होगा, अपना करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो दैट्स कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट, ठीक है ना। तो ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट के बारे में हल्का फुल्का मैंने ओवरव्यू दिया। इट इज कहने का मतलब जो अपना ये वोल्टेज होता है ना, वी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है ना। जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा उसके हिसाब से अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। दैट इज कहने का मतलब वी जो होगा वो इक्वल होगा म्यू ऑफ ई, ई, ठीक है ना। वेयर इज म्यू जो कहलाता है हमारा मोबिलिटी कहलाता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, मोबिलिटी, एंड वी इज नथिंग बट इट इज द डायरेक्टली, ठीक है ना। तो ये अपना मोबिलिटी हो गया। इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं ब्रैकेट से घेर दूँ, इसको ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना, अब ताकि आपको ये एक याद रहे। ये रहा, ओके। चलो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये हमारा लगभग ये जो हमारा जो बेसिक जो पहले से छूटा हुआ था वो टॉपिक्स हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर। तो टॉपिक लिखो एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये कुछ कुछ पॉइंट्स था जो आपको समझ में समझाना था मुझे, वो समझा दिए। अब हम यहाँ से डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। तो एक्सट्रांसिक, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, ठीक है।
मैं पहले बताया था एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसा होता है, एक तरह का इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है ना। इट इज दी, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, इट इज अ इम्प्योर सेमी कंडक्टर। ये कैसा होता है, एक तरह का इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है। मैं पहले इसको बता दिया हूँ, ठीक है ना। फिर इसको हम लोग अलग से इसको फिर डिवाइड करते हैं, सब डिवाइड करेंगे। सब डिवाइड में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, सब डिवाइड में हम लोग पढ़ेंगे पी टाइप एन टाइप, ठीक है ना। तो वो कहाँ से होता है, किस तरीके से होता है, तो हम लोग वही पढ़ेंगे, पी टाइप एन टाइप किस तरीके से होगा। ओके, तो ये अपना इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है। अब एक तरह का कह लो, अब जैसे कि हमको अगर एक्सट्रांसिक इंट्रांसिक से एक्सट्रांसिक बनाना रहेगा फॉर फॉर द मेकिंग ऑफ फॉर द मेकिंग ऑफ एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर, वी शुड, अगर मुझे एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर बनाना बनाना रहेगा तो वी शुड गो टू द प्रोसेस ऑफ डोपिंग, द प्रोसेस ऑफ डोपिंग, ठीक है ना। तो हम लोग डोपिंग करेंगे उसका। डोपिंग करने से क्या होगा, मतलब डोपिंग, डोपिंग क्या होता है, डोपिंग, अब डोपिंग को मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पे कि डोपिंग क्या कहते हैं। डोपिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग, द प्रोसेस ऑफ एडिंग द impurity impurity इन सेमीकंडक्टर। और ये सेमीकंडक्टर ही नहीं होगा, और भी अलग भी डोपिंग, जैसे कि मैं सेमीकंडक्टर में कर रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे सेमीकंडक्टर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये डोपिंग का और डिफिनेशन होता है, यहाँ पे सिर्फ मैं सेमीकंडक्टर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। और डोपिंग, तो जो भी एक्स्ट्रा जो मटेरियल होता है उसको मैं ऐड करूंगा, उस प्रोसेस को कहेंगे हम लोग डोपिंग। अब ये एक्स्ट्रा मटेरियल कैसा होगा, ठीक है ना, यानी इम्प्योरिटी मीन्स क्या होता है, इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी कौन कौन सा होगा जो ऐड करेंगे हम लोग। इम्प्योरिटी में अपना होगा, पहला होगा जिसको कहते हैं हम लोग ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। एंड एक होगा पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, ठीक है ना। ये दो तरीके का इम्प्योरिटी होता है, ट्राइवेलेंट एंड एक पेंटावेलेंट, ठीक है ना। आप पहले ही सबसे नोन हो गए, ठीक है ना, पेंटावेलेंट एंड ट्राइवेलेंट। तो अब ट्राइवेलेंट मीन्स ये थर्ड ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, एंड पेंटावेलेंट में फिफ्थ ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, ठीक है ना। और आपको याद होगा, वी नो दैट we know we are we know that we know that semiconductor is a tetravalent, है ना, टेट्रावैलेंट एलिमेंट, आपको पता है ये पॉइंट। अब मुझे क्या करना है, इस इम्प्योरिटी से मतलब डोपिंग करना है मुझे एक इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर में। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दैट इज कहने का मतलब, दैट इज अगर मैं इंट्रेंसिक इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर के साथ अगर मैं डोपिंग करूंगा या फिर इम्प्योरिटी को ऐड करूंगा, या फिर लिख दे रहा हूँ डोपिंग, ठीक है ना, डोपिंग करूंगा, तो मुझे मिलेगा क्या, एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। ये पॉइंट मैंने लिखा, इस पॉइंट्स को आपको मैं ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अपना मुझे क्या मिलेगा, एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। ओके, तो ये अपना इस तरीके से अपना ये लास्ट पॉइंट मैंने लिखाया। ओके, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि पेंटावैलेंट मिलाने से क्या होगा। जब मैं इम्प्योरिटी को पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाऊंगा तो क्या होगा, एंड अगर ट्राइवैलेंट मिलाऊंगा तो क्या होगा, वो सेमीकंडक्टर जो प्योर सेमीकंडक्टर था वो क्या अपना रिजल्ट निकालेगा, ठीक है। तो हम लोग ये पढ़ेंगे वो क्या रिजल्ट निकालेगा, उस रिजल्ट को देखते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एक पी टैप एंड एक देन एन टैप, ठीक है, चलिए डायरेक्टली चलो मैं लिखता हूँ। अब अगर सपोज कर लो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, यानी हमारा रहेगा क्या, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर के साथ अगर मैं सपोज यहाँ पे ऐड करता हूँ पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी,
तो अगर मैं इसके साथ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करूंगा तो हम लोग वहां पर एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को पाएंगे, ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा वो, ठीक है। ये पॉइंट्स को याद रखना। जब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हम लोग पेंटावैलेंट ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब थोड़ा सा पेंटावैलेंट के बारे में, क्या होता है पेंटावैलेंट, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी कौन कौन सा आता है, तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज कौन कौन सा होता है, ठीक है ना। सबसे पहला जो होगा फास्फोरस, फास्फोरस, ठीक है ना, फास्फोरस होगा। फिर नेक्स्ट हमारा होगा आर्सेनिक, ठीक है ना, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है ना, फास्फोरस, आर्सेनिक, आर्सेनिक, थर्ड होगा एंटीमनी, एंड लास्ट होगा बिस्मथ, ठीक है ना। ये अपना 4 पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है। अब पेंटावैलेंट मीन्स कहने का मतलब इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स इसका भी होगा, इन सब का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो 5 इलेक्ट्रॉन होगा, ओके ना। मतलब कि ये अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा इसका 5, और फिर टेट्रावैलेंट में कितना होता है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। ये अपना हो गया एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, इस तरीके से बनेगा। तो उसी तरीके से हम लोग फिर पी टाइप पढ़ेंगे। तो अभी पहले मैं इस एन टाइप को हम लोग पूरा कंक्लूड कर देंगे, ठीक है ना। तो एन टाइप स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पी टाइप, ठीक है। तो चलो फिर, या फिर चलो मैं इसको कंक्लूड ही कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब अगर सपोज कर लो एक पेज और नेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना। और नेक्स्ट अगर सपोज कर लो मुझे इसमें ऐड करना रहेगा, ठीक है। अगर मुझे इसमें ऐड करना रहेगा, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर, लिखना है अगर यहाँ पे मुझे चाहो, तो इंट्रेंसिक में मैं इसको पिछला वाला कॉपी कर ले रहा हूँ क्योंकि बार बार लिखने में टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है ना। फिर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। इस टर्म को पूरा कॉपी करो, ठीक है। मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करो क्योंकि बार बार लिखने में ये बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। चलो कॉपी हो गया, ठीक है। देख अब ये अगर इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर में इस पेंटावैलेंट के जगह पर अगर मैं सपोज कर लूं, इस पेंटावैलेंट के जगह पर हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे ट्राइवैलेंट, ठीक है ना, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। इस केस में हमारा जो बनेगा वो हमारा बनेगा पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक है ना, ठीक है, ओके। तो ये हमारा कैसा बनेगा, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हमारा फॉर्म होगा। अब जो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी कैसा कैसा होता है, क्या क्या होता है ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी, तो ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी, ठीक है ना। क्या होता है, सबसे पहले इसमें क्या होगा, बोरोन, ओके। दूसरा एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, एंड देन इंडियम, है ना। तो ये अपना ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी कहलाता है, ओके। तो इस केस में हमारा क्या बनेगा, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनेगा। इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ये सब का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, ज्यादा बेटर रहेगा। इन केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो रहेगा अपना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, सॉरी 3 होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये ट्राइवैलेंट है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा, ओके। ये अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 3। ये सब आपको पॉइंट्स को याद करना रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। वैसे तो आपको समझ में आ रहा है ट्राइवैलेंट मीन्स 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है ना, उसमें पेंटावैलेंट मीन्स 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से हमारा नया टॉपिक, दैट मीन्स कहने का मतलब पी टाइप एंड देन एन टाइप, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला टॉपिक लिखते हैं पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, सॉरी एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, यहाँ से अपना सारा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर होते जाएगा। एंड सेमीकंडक्टर फिजिक्स हम लोग एंड की तरफ चलते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या यहाँ पर, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर या फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर लिखो, सेमी कंडक्टर, ओके ना।
ये अपना मैं स्टार्ट किया एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अब इसके बारे में थोड़ा-सा कुछ हल्का-फुल्का लिख लो, ये कैसे फॉर्म होता है, ठीक है ना? क्योंकि आपको नोट्स की तरह भी बनना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखो, व्हेन व्हेन अ व्हेन वी वी एडेड कौन सा इसमें इम्प्योरिटी ऐड होगा? पेंटावैलेंट ना, तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एडेड विथ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फॉर्म एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है ना? तो एक किससे बनेगा? ये पेंटावैलेंट से बनेगा, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ओके। अब मुझे यहाँ से कॉन्सेप्ट समझना है। अब यहाँ से मैं डायरेक्टली इसका एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊंगा, एक एनर्जी बैंड, एक एनर्जी बॉन्ड डायग्राम बनाऊंगा, उसके हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना? तो मैं यहाँ बनाता हूँ द एनर्जी बॉन्ड डायग्राम, ठीक है ना? एनर्जी बॉन्ड डायग्राम, ठीक है। अब मैं यहाँ से आपको एक कंक्लूजन दे रहा हूँ, ठीक है ना? किस तरीके से इन टाइप में जो अपना मेजोरिटी क्या होता है, माइनॉरिटी क्या होता है, वो सारा कुछ मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं एक मान लो, सपोज कर लो कि मैं हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है ना? ये पूरा ब्लॉक है। इस ब्लॉक में मैंने क्या किया, इस ब्लॉक में मैंने क्या किया कि ऐड किया, इसमें हम लोग क्या इम्प्योरिटी को ऐड किया, इम्प्योरिटी इम्प्योरिटी को ऐड किया, ठीक है ना? ये पहले से क्या था? प्योर सेमीकंडक्टर था, प्योर सेमीकंडक्टर था। नीचे इम्प्योरिटी ऐड किया, सपोज करो मैंने बोरोन को ऐड कर लिया, ठीक है ना? मान लो मैंने, सॉरी बोरोन नहीं, मान लो हम लोग सपोज कर लो कि फास्फोरस को मैंने ऐड किया, ठीक है ना? फास्फोरस मैंने ऐड किया, क्या मैंने ऐड किया? फास्फोरस। तो मान लो मैंने फास्फोरस को ऐड किया, ठीक है ना? आइए, अगर ये सिलिकॉन है या फिर मान लो चलो सिलिकॉन है ये, इसके अंदर मैंने ऐड किया, तो इसके अंदर में कैसा कैसा होगा? इसके अंदर में सिलिकॉन का भी आइटम होगा ना, इसके अंदर में सिलिकॉन का भी आइटम होगा। ओके, ये मान लो ये सिलिकॉन का आइटम है, ये बहुत सारा आइटम सिलिकॉन का है। इस तरीके से इसका कलर मैं अलग दिखा रहा हूँ, ठीक है। एंड हो सकता है ये इसका जो मैंने फास्फोरस से मैंने डोपिंग किया ना, डोपिंग तो मैंने फास्फोरस से किया, तो हो सकता है कि फास्फोरस का आइटम ये वाला, ठीक है ना? मैं इस तरीके से कलर को फास्फोरस आइटम दिखा रहा हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ ये तो मेन बेसिक जो है, मेन जो कंडक्टर अपना ये सेमी कंडक्टर है, इन सिलिकॉन का आइटम ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू फास्फोरस का आइटम, ठीक है ना? बाकी टोपिंग वगैरह तो अलग करेंगे। तो मान लो ये अपना फास्फोरस आइटम हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसका एक बॉन्ड डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना? हम लोग इसका बॉन्ड डायग्राम बनाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि 4-5 का ग्रुप लूंगा, ठीक है ना? जैसे मैं पहले पहले बॉन्ड डायग्राम बना रहा था, उसी तरीके से फिर से बॉन्ड डायग्राम बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो बस आपको बस समझना है, थोड़ा सा बेहतर तरीके से आपको समझना पड़ेगा। अगर आप समझ रहे हो तो अच्छा है, आप निकल लोगे यहाँ पर से, अच्छा रहेगा, ठीक है ना? तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं एक ब्लॉक लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा एक ब्लॉक रहा, ठीक है। मान लो ये हमारा ब्लॉक है, जिसका मैंने नाम दिया, ये अपना रहेगा, ये अपना नाम है। मान लो ये अपना फास्फोरस है, जिसका जो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखता हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अपना ब्लॉक रहेगा, वो नॉर्मली ब्लॉक कैसा रहेगा? नॉर्मल, मान लो एक ये रहा, ठीक है। ये हो गया है, ओके ना? ये हो गया। एंड देन इसको कॉपी पेस्ट करना है मुझे, क्योंकि हमको सेम चीज चाहिए ना, तो कॉपी पेस्ट करने के लिए डायरेक्टली हम क्या क्या करेंगे इसको, ओके, एंड इसको डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करते चलेंगे, ठीक है ना? ये रहा, ठीक है। मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। देन इसको फिर लेके जाना है मुझे यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। देन इसको फिर से मुझे लेके जाना है यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। तो मतलब मैं जो हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 4 एलिमेंट्स को, 4 एटम्स को, ये अपना सिलिकॉन का एटम है, ठीक है ना? दैट मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा? यहाँ पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना? ये सिलिकॉन का एटम को मैंने लिया, ये अपना 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके इर्द गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? इसका 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो इसका कलर मैं अलग दे रहा हूँ, ताकि आप समझो कि मैं क्या विजुअलाइज करना चाह रहा हूँ। ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, देन 3, देन 4, यानी एक यहाँ पे और ले लो 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? ये इसका 5 इलेक्ट्रॉन है। इसका 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा वैलेंस शेल में, ठीक है ना? तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर उसी तरीके से इसका भी 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। एंड देन ये भी अपना 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी रहेगा, सेम।
ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन सभी के पास है, ये अपना मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। ओके, इसका नाम मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, ये अपना मैं क्या बना रहा हूँ यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं एन टाइप का, ठीक है ना। एन टाइप, एन एन टाइप बॉन्ड डायग्राम, बॉन्ड डायग्राम, ठीक है। अब क्या होगा कि मैंने क्या बोला कि जैसे ही अपने नियरेस्ट एटम से देखेगा यहाँ पे शेयरिंग करेगा, और शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा ये। तो चलो कोवैलेंट बॉन्ड बनाओ, ये इसका कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, एंड ये इसका कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, ठीक है ना। देन ये इसका कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, एंड ये इसका कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। बाकी और भी यहाँ पे ये भी बनाएगा कोवैलेंट बॉन्ड अपने नियरेस्ट एटम से, ठीक है ना, बगल वाले एटम से, एंड ये भी बनाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। सब सारा अपना कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना, सारा अपना कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। ओके, मैं यहाँ पे सारा शो कर दे रहा हूँ, बट ऐसा शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप समझ जाओ, ठीक है ना। ये अपना कोवेलेंट बॉन्ड अपना बना दे रहा है, ठीक है। ये रहा एंड ये रहा। अब आप समझो कि सारे यहाँ पे इस वाले जो मैंने इम्प्योरिटी को ऐड किया, यानी कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है, इसका 4 एलिमेंट 4 इलेक्ट्रॉन जो है, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन था, वो तो अपना कहीं न कहीं बॉन्ड फॉर्मेशन में अपना हिस्सा ले लिया, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया। बट ये एक इलेक्ट्रॉन जो रह गया वैलेंस शेल में, ये अभी भी फ्री है, ठीक है ना, अभी भी ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। तो ये कहने का मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन कैसा है, एक तरह का कह लो, यहाँ पे मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन जो अपना है, ये वाली इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इसको कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ से, एंड डिनोटेड बाई डोनेटेड बाई इम्प्योरिटी, ठीक है ना, इम्प्योरिटी एटम, इम्प्योरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन अभी भी एक बचा हुआ है। उस तरीके से यहाँ पे आपको मैंने एक इलेक्ट्रॉन को दिखाया, वहां पे बहुत सारे एटम्स होंगे ऐसे ऐसे, और वो हर एक एटम्स एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। मतलब सपोज कर लो कि मैंने एक फास्फोरस को मैंने इसके अंदर डोपिंग किया, तो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा। इसी तरीके से बहुत सारा, मान लो अगर 10⁴ एटम्स को मैंने डोपिंग किया, तो लगभग 10⁴ फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा एक साथ में, ठीक है ना। मतलब ये करंट कंडक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये, बस वही सीखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपना बढ़ गया। अब इसका अगर मैं एनर्जी बैंड डायग्राम में समझाऊं, तो एनर्जी बैंड डायग्राम देखो, मैं इसका एनर्जी बैंड डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। तो एनर्जी बैंड डायग्राम अगर बनाऊंगा इसका, एनर्जी बैंड डायग्राम, ठीक है ना। इसका एनर्जी बैंड डायग्राम बनाता हूँ, ब्लॉक लो सबसे पहले, ये रहा, ठीक है, एंड देन एक और, ओके, एंड देन एक और रहेगा ये, ओके, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या था, ये हमारा फर्मी एनर्जी लेवल था ना, तो उसको भी शो करो यहाँ पर, ताकि आपको डॉट ना रहे, एंड इसका कलर जो है वो अलग कलर से रहेगा। ये सेंटर पे बिल्कुल फर्मी एनर्जी लेवल, दैट मीन्स कहने का मतलब ये हमारा ईएफ है ना, ईएफ हो गया। ये हमारा कंडक्शन बैंड, दिस इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, ठीक है ना, ये वैलेंस बैंड है हमारा। यहाँ पर क्या होता है, वैलेंस बैंड में क्या होता है, जो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपना होता है, वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डक्टिव भी रहना तो सही, ठीक है। अब आप क्या देखोगे कि जैसे मैंने इसको डोपिंग किया, जब मैंने इसको डोपिंग किया, ये तो अपना एम्प्टी था, फुल्ली एम्प्टी था। यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन मान लो सपोज करो पहले ये इलेक्ट्रॉन पूरा फील्ड था, ठीक है ना, पहले मान लो पूरा फील्ड था। अब जैसे मैंने डोपिंग किया तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गया, फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। जब बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन आया, तो ये अपना एरिया जो रेंज ऑफ एनर्जीज होगा वो उसको और इंक्रीज करेगा, है ना, रेंजेस ऑफ एनर्जीज इंक्रीज करेगा, और ये रेंज ऑफ एनर्जी जो है इंक्रीज करके ये यहाँ तक लेकर चला जाएगा, ठीक है ना। वो एनर्जी जो है वो यहाँ तक लेकर चला जाएगा, यानी वो जो रेंज ऑफ एनर्जी है जिसको इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, जिसको एनर्जी को इंक्रीज करेगा, वो एनर्जी को मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, ठीक है ना, कंडक्शन बैंड है ये। तो वो एनर्जी अपना जो पहले कंडक्शन वैलेंस बैंड था, वैलेंस बैंड की एनर्जी को इंक्रीज करेगा, वो एनर्जी इंक्रीज करके यहाँ तक पहुंचेगा, ठीक है ना। वो एनर्जी देखो यहाँ तक पहुंच जाएगा। इस एनर्जी को हम लोग कहेंगे, इस वाली एनर्जी को कहेंगे हम लोग डोनर एनर्जी, ठीक है ना, ईडी, डोनर एनर्जी ईडी, ठीक है। तो जो एनर्जी का लेवल है क्या क्या इन्होंने इंक्रीज कर लिया, कब, जब मैंने इसको इम्प्योरिटी से डोपिंग किया, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी से डोपिंग किया, तो ये जो एनर्जी उठ कर के यहाँ चला गया, ठीक है।
तो इसी को हम लोग इसको एनर्जी बैंड डायग्राम में इसको मैंने शो किया, ठीक है। और ये जो एनर्जी लेवल रहेगा, ये एनर्जी लेवल जो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सपोज कर लो ये एनर्जी लेवल अगर मैं ये 0.05 रहता है फॉर सिलिकॉन के लिए एंड 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है फॉर जर्मेनियम के लिए, ठीक है ना। मतलब ये वाला गैपिंग, ठीक है ना, ये गैपिंग बताना चाह रहा हूँ मैं, जैसे मैं इसको यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ, ठीक है। या एक यहाँ पर ले लो, ये जो गैपिंग है ना, ये गैपिंग को ये शो कर रहा है ये, ओके। तो सिलिकॉन के लिए 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है एंड फिर जर्मेनियम के लिए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा जंप करने के लिए। जैसे कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तो हमारा जो ब्लॉक है वो ब्लॉक वर्क करने लग जाएगा, करंट कंडक्शन में हेल्प करने देगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हो गया कंप्लीट, एन टाइप सेमीकंडक्टर कंप्लीट हो गया। अब आप देखो, अब हम लोग यहाँ पे करंट का कंडक्शन चेक करेंगे, ठीक है ना। करंट का कंडक्शन चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो मैंने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी से यहाँ पे इसको डोपिंग किया मैंने, तो आप यहाँ पे मान लो सपोज मैंने इसको एट रूम टेम्परेचर रखा, ठीक है ना, एट अगर रूम टेम्परेचर रखा है, इसको रूम टेम्परेचर रखा सपोज कर लो, ठीक है। तो हो सकता है ये वाला बॉन्ड को तोड़ दे, ब्रेक करे एंड यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एंड एक होल को जनरेट करेगा, ठीक है ना। तो एक होल को जनरेट करेगा। तो जितना भी ये जनरेट करे बट फिर भी इसके पास पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी से डोपिंग किया गया है तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन तो इसके पास रहेगा ही रहेगा ज्यादा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर जो मेजोरिटी कैरियर होता है इसका, जो मेजोरिटी कैरियर जो होगा इसका मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। तो मेजोरिटी नंबर ऑफ मेजोरिटी कैरियर्स यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलो आगे नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूँ, नेक्स्ट पेज अपना ये रहा, ठीक है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन मच ग्रेटर देन द नंबर ऑफ होल्स, ठीक है ना। इसलिए इसमें जो मेजोरिटी कैरियर होता है, मेजोरिटी कैरियर जो होगा वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। एंड माइनॉरिटी जो होगा, माइनॉरिटी कैरियर जो होगा वो अपना होल होगा, ठीक है ना। मेजोरिटी मीन्स मेजोरिटी में होना चाहिए एंड माइनॉरिटी मीन्स जो सबसे जो कम है, ठीक है ना, तो अपना होल्स हो गया। इस तरीके से हम लोग कंप्लीट किया इसको चार्ज कैरियर्स में। तो अब हम लोग देखते हैं, यानी कि अगर मैं पी एन टाइप की बात करूंगा तो जो करंट कंडक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन के कारण करंट कंडक्शन होगा। अगर मैं एन टाइप की बात करूंगा तो वहां पे होल से होगा, वो अलग है, वो अलग मैटर चल रहा है। यहाँ पे हम लोग अभी एन टाइप पढ़ रहे हैं तो हम लोग इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्शन होगा, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेम, यही सेम का हम लोग स्टार्ट करेंगे पी टाइप में, सेम वही सेम सारा टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि कॉपी करने पे बेटर आता है रिजल्ट, ठीक है ना। तो यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, सबसे पहले मैं ये अपना बॉन्ड डायग्राम कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। या फिर ये वर्ड्स को भी कॉपी करना, जो मैंने वर्ड्स लिखा, क्योंकि आपको नोट्स की तरह लिखना है ना इस वर्ड्स को, तो इस वर्ड्स को कॉपी करने में ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं कॉपी कर लिया हूँ, ये देखो मैं कॉपी करके यहाँ पे लिखा गया, इसको इरेज करता हूँ एंड मुझे यहाँ पे लिखना है क्या, मुझे यहाँ पे लिखना है पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। ये अपना रहेगा पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, यहाँ पे कर दे रहा हूँ पी टाइप, ओके। एंड व्हेन वी एडेड द पेंटावैलेंट की जगह पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे होगा ट्राइवैलेंट, इसको ट्राइवैलेंट करो, सारा डिफरेंस सेम रहेगा, यहाँ पे ट्राइवैलेंट रहेगा, येलो कलर से करो ट्राइवैलेंट, है ना। ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एडेड विद इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फॉर्म्ड बाय द पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, पी टाइप बनेगा, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। इसका एनर्जी बैंड डायग्राम बना रहे हैं हम लोग, ये प्योर सिलिकॉन हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे मान लो सपोज हम लोग बोरोन ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। ये अपना इसको हटाओ, यहाँ पे हम लोग ऐड करो बोरोन, ठीक है ना, क्योंकि हमारा ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी क्या होता है, बोरोन होता है, ठीक है ना। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, तो अपने ये बोरोन को यहाँ पर ऐड करो, ठीक है। तो वही सेम प्रोसेस रहेगा, बोरोन में भी क्या रहेगा, ये क्या सा ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी है ना, तो यहाँ पे लिख दो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी। ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को जब इसमें ऐड किया तो नेक्स्ट स्लाइड हम लोग वहां पर लाएंगे, तो पहले वहां से कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर यहाँ पर एक्सपीरियंस हो पाएगा। ये वाला कॉपी करो, ये प्लॉट हम कॉपी कर ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये रहा अपना कॉपी करो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, पेस्ट करना है इसको कहाँ पर, लास्ट वाले पेज पे, ठीक है। एक पेज स्लाइड यहाँ पे ऐड करो एंड देन यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट करो, ठीक है।
ये रहा, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये पेस्ट हो गया। तो चलो अब इसको यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या होगा, ये कहाँ चला गया जी, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये अपना इस वाले अंदर में एटम जो क्या रहेगा, अंदर वाले एटम पे क्या रहेगा, ठीक है ना, ये अपना कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है ना, ये अपना सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन, 3 प्लस रहेगा, ठीक है। इसको सर्किल से लगाओ, ठीक है, ये पूरा हट जा रहा है, एक बार इरेज करता हूँ, पूरा इरेज हो जाता है ये रहा अपना 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ओके। एंड इसके इर्द गिर्द में अपना क्या रहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, एंड इसको ये अपना इरेज करो, एंड देन ये अपना इरेज करो, ठीक है ना, इरेज करो, ओके। एंड ये अपना, ये पूरा इरेज करो, ये पूरा अपना इरेज होगा, ओके। एंड ये क्या रहेगा अपना, पी टाइप रहेगा, ओके, पी टाइप, ठीक है। चलो अब मुझे करना क्या है, अब जैसे ही मैंने 3 ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी लिया तो उसका 3 नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, ठीक है ना। तो 1 2 3 मिलके यहाँ अपना बॉन्ड बना दिया। अब ये वाला स्पेस यहाँ पे एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसको कहेंगे होल, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या ये डिनोट कर रहा है, डोनेट कर रहा है ये होल, ठीक है ना। तो ये कह दो, यहाँ पे लिख दे रहा, यहाँ पे होल, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख दो होल्स, ये होल्स है अपना, ओके। तो यहाँ पे मैं एक एटम का लिया, एक अपना पी टाइप यानी पी अपना ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मैंने एक का लिया। इस तरीके से बहुत सारे एटम्स होंगे और बहुत सारे होल्स को डोनेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखो डोनेट्स द होल, डोनेट, डोनेट्स होल, ठीक है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स जो होंगे वो ज्यादा रहेगा, ठीक है। अब इसको मैं एनर्जी बैंड डायग्राम में शो कर दे रहा हूँ। तो एनर्जी बैंड डायग्राम के लिए वहां से कॉपी करो, ठीक है ना। मैं एनर्जी बैंड डायग्राम कॉपी करना है एंड फिर वहां से उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। एनर्जी बैंड डायग्राम कॉपी करना है, ये रहा, इसको कॉपी करो पूरा। चलो इसको बना ही लेता हूँ क्योंकि इसमें बहुत लफड़ा हो जाएगा, ओके ना, लफड़ा में बहुत दिक्कत हो जाएगा। मैं बना ही लेता हूँ एनर्जी बैंड डायग्राम इसका। थोड़ा लैपटॉप स्लो वर्क कर रहा है ये, तो इससे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना। बस ये लास्ट हो गया, ये वीडियो लास्ट ही है, कंप्लीट होने वाला है ये वीडियो अपना। इसका एनर्जी बैंड डायग्राम हम लोग अब बना रहे हैं। एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होगा इसका, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं, एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम, ओके। चलो यहाँ पे एक ब्लॉक लो, ब्लॉक लेने के बाद ये रहा, ठीक है, एक ये रहा। देन इसका एनर्जी, रेंजेस ऑफ एनर्जीज बनाओ, रेंज ऑफ एनर्जी, ये रहा अपना रेंज ऑफ एनर्जी फर्स्ट, एंड देन ये रहा अपना नेक्स्ट रेंज ऑफ एनर्जीज, ठीक है ना, ये रहा, ओके। बीच में कैसा रहता है, बीच में एक बैंड रहता है, ये सॉरी अपना एक गैपिंग रहता है, इसको मैं रेड से कर रहा हूँ, ठीक है ना। फर्मी एनर्जी लेवल रहता है बीच में, जिसको हम लोग ईएफ कहते हैं, ठीक है ना, ईएफ, ये हमारा क्या है, ईएफ है, ठीक है, ईएफ। ये हमारा क्या हो गया, कंडक्शन बैंड। ये हो गया हमारा क्या, वैलेंस बैंड, ओके ना। एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक वैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल है, एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल है। आपको पता है कि पी टाइप ये हमारा कैसा है, पी टाइप है ना, पी टाइप सेमीकंडक्टर है। तो पी टाइप में क्या, जो होल्स है वो होल्स डोनेट कर रहा है, बहुत ज्यादा होल्स है, ठीक है। तो होल्स कहाँ पर रहेगा, ठीक है ना, होल्स मतलब कि होल्स डोनेट कर रहा है। दैट मीन्स कहने का मतलब वो होल्स का कुछ यहाँ पे एक एनर्जी बन जाएगा, ठीक है ना। यानी कंडक्शन जो एनर्जी लेवल है ईएफ जो है वो ईएफ जो है वो नीचे डाउन होकर आ जाएगा। एंड ये एनर्जी लेवल ईएफ जो है यहाँ पे डाउन होकर एनर्जी आएगा, एंड उसका एनर्जी लेवल मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पर, ये रहा, ठीक है ना, जो कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको और ऊपर लेके चलो यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे यहाँ पे हम लोग एक्सेप्टर ई ए, ठीक है ना, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल कहते हैं इसको, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ठीक है। ये हमारा क्या रहेगा, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल रहेगा। यहाँ तक एनर्जी एक्सेप्ट कर सकता है। और यहाँ पे सिंपली क्या रहेगा, यहाँ पे सिंपली होल रहेगा, ठीक है ना, होल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। और उस वाले केस में क्या था, पी टाइप में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता था, ठीक है ना। तो यहाँ तक एनर्जी अपना एक्सेप्ट कर सकता है। तो अब अगर सपोज कर लो कि इसको अगर इलेक्ट्रॉन को मूव ऑन करना रहेगा, तो यहाँ पर जो ईजी हो गया ना, जो बेसिकली अपना ईजी जो गैपिंग हो गया, एनर्जी गैप, ठीक है। एनर्जी गैप नॉर्मली आपको पता ही है, ये वाला गैपिंग देखो, ये वाला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ये इस साइड देखो, इस साइड मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ये गैपिंग जो होगा
कि सिलिकॉन के लिए जो गैपिंग होगा, सिलिकॉन के लिए वो अपना सिलिकॉन के लिए नॉर्मली जो होगा वो 0.06 होता 0.08 होता है, ठीक है ना। एंड जर्मेनियम के लिए जो होगा वो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये अपना एनर्जी बैंड डायग्राम मैंने बनाया अच्छे से, इसको लिख दो यहाँ पे कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, यहाँ पे लिखो वैलेंस बैंड, वैलेंस, ओके। अब यहाँ पे क्या मैंने लिखा, पिछले बार में मैंने क्या नोट्स लिखा था, नोट्स देखो पिछले बार में क्या लिखा। तो ये लगभग अब एंड हो गया, इस वीडियो का ये एंड ही हो गया, ठीक है ना। इसमें हम लोग अब लगभग ये कंप्लीट है ये वीडियो। वहां से मैं कॉपी कर ले रहा हूँ डायरेक्टली एंड डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ सिंपली, मैं कॉपी कर लिया हूँ यहाँ पे, इसको पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये अपना हो गया। यहाँ पे क्या होगा कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो मच मच लेस देन हो जाएगा, ठीक है ना, मच मच लेस देन हो जाएगा, ये अपना लेस देन द नंबर ऑफ होल्स हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मेजोरिटी रहेगा वो मेजोरिटी में अपना क्या होगा, वो होल्स होगा मेजोरिटी में एंड इलेक्ट्रॉन होगा अपना माइनॉरिटी में, ओके ना। यहाँ पे अपना क्या ये हो जाएगा, मेजोरिटी में क्या होगा, होल्स रहेगा यानी यहाँ पे क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा माइनॉरिटी में, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पी टैप एंड एन टैप के बारे में पढ़ा। अब इसका अच्छे से स्टडी करेंगे हम लोग, मास एक्शन लॉ जब पढ़ेंगे, ठीक है ना। किस तरीके से टेम्परेचर डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी क्या होता है इसका, ठीक है, डिपेंडेंसी क्या होता है इसका, मास एक्शन लॉ वगैरह क्या होता है, वो सब सारा हम लोग डील करेंगे यहाँ पर, वो क्या होता है सारा कुछ, ठीक है। वो सब देखेंगे, फिर मिलते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको अगर समझ में आ रहा है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये लगभग कंप्लीट हो गया चैप्टर, थोड़ा सा बचा है, मास एक्शन लॉ बच गया है, ठीक है ना। तो 3 को पॉइंट्स बचा रखा है, मास एक्शन लॉ पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, मास एक्शन लॉ है। फिर एक तरह का कह लो, फिर एक एक आता है कि हॉल इफेक्ट आता है, हॉल इफेक्ट पढ़ना रहेगा, ठीक है ना। बस इसके बेस पे हम लोग फिर फॉर्मुलेशन वगैरह करेंगे, क्वेश्चंस वगैरह बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, नेक्स्ट वीडियो हमारा चैप्टर ये पूरा कंप्लीट रहेगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल पर अगर नया आए हो तो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।